परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा रसो वैस हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमल में अपन यहाँ सब विराजमान हुए हैं सर्वोत्तम जी के रसपान के लिए। और आप सब वल्लभीय वैष्णव के हृदय में विराजमान श्रीमद् आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश श्री विठलेश प्रभु चरण श्री गुसाई जी, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी माँ, श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण, श्री गुरुदेव व सर्व वल्लभ कुल परिवार के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते कर अपन अपना जो 25वां श्लोक का स्वरूपानंद का अनुभव जो कर रहे हैं जे के आशीर्वाद से। तो आज अपन 25वें श्लोक का जो प्रथम नाम का दर्शन कर रहे थे, क्रम में है 72वां नाम, अपने क्रम के अंदर वही नाम है पहले वाला, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। श्री आचार्य चरण ने जो भगवत प्राप्ति को अलौकिक मार्ग प्रकट किया तो उसका नाम है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत अपन श्री ठाकुर जी की शरण में आते हैं। अब ये शरण में अपन अपने मन से तो जा नहीं सकते, शरण में श्री महाप्रभु जी कृपा कर कर अपने को लेते हैं, ठाकुर जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा लेते हैं, या यूं कहो कि अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा रहे। और ठाकुर जी जब एक बार किसी को पकड़ते हैं ना तो छोड़ते नहीं। जीव जब प्रभु की शरण में जाए तो प्रभु फिर उसका त्याग नहीं करते। पर इस संदर्भ में श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी और उन्हीं के वचनों को जो अपन थोड़ा दर्शन कर रहे थे कल, पंच श्लोकी के अंतर्गत जो अपने श्री परम पूज्य आदरणीय श्री किशोर चंद्र महाराज जी ने अपने को जो दर्शन कराया था, तो उसका थोड़ा अपन पुनः स्मरण करें ताकि अपने हृदय में वो बात जरा अच्छी तरह से बैठ जाए। जब बड़े के वचनों को अपन पुनः पुनः स्मरण करते हैं ना, एक ही बात को अगर बार बार कही जाए तो वो बात हृदय में भली भांति बैठ जाती है, क्योंकि अपने जीवन की शुरुआत ही शरणागति से हुई है, शरणागति से हुई है। बाकी की सारी बातें शरणागति रूपी पाया अगर सुदृढ़ हो तो फिर जितनी बिल्डिंग पे आप कितने ही फ्लोर्स बनाते चले जाओ वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। वो भगवत सुख को प्रदान करने वाले और भगवत रस को अनुभव करने वाले ही होंगे। लेकिन इसके लिए पाया बहुत मजबूत होना पड़ता है। बेस किसी भी बिल्डिंग का अगर अच्छी बिल्डिंग बनानी हो तो उसका बेस काफी स्ट्रांग होना पड़ता है। तो महाप्रभु जी जो अपने को शरणागति की बात बताते हैं, शरणागति के साथ ही साथ उस शरणागति को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध तो ठाकुर जी करते हैं, अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने को थोड़ा सा, जैसे एक बालक, छोटा सा बालक प्रयास करता है कुछ आगे बढ़ने का, बस इतनी सी अपेक्षा श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण अपने से करते हैं। तो वो अपेक्षा क्या है उसका अपन दर्शन कर रहे थे कि शरणागति की 6 जो बातें महाप्रभु जी ने पंचश्लोकी ग्रंथ के आखिरी के माने 3.5 श्लोक के बाद जो 1.5 श्लोक है वो अपने शरणागति को सिद्ध करने का है। माने वो बात अपने हृदय में आने से अपनी सहज शरणागति सिद्ध हो जाती है। और ये बात प्रत्येक पुष्टि मार्गीय वैष्णव के लिए जानना, समझना और हृदय में धारण करना और आचरण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अपनी शरणागति सिद्ध नहीं होगी। शरणागति ठाकुर जी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो 6 महत्वपूर्ण बातें वैष्णवन को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, या के लिए श्री महाप्रभु जी ने अपने को समझाया। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सबसे पहले वैष्णव को एक बात का ध्यान रखना है कि जो ठाकुर जी को अनुकूल हो, हाँ, वही करना। जे के वचनामृत की मैंने जिरोक्स कराई
थोड़ा उसका दर्शन करें अपन। तो पंचश्लोकी ग्रंथ में श्री आचार्य चरण बताते हैं, पहलो जो अपनो बात को स्वधर्म को पालन करनो है वो है अनुकूलस्य संकल्पः। हालांकि ये बात का अपन ने पिछली परसों भी स्मरण किया था, पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा दाम बोलते ना कि दारो मदार इसी पे डिपेंड करता है। माने ये जो अपना मजबूत हो, ये पाया जो मजबूत हो, यहाँ तक अगर अपन अपने हृदय में पहुंच गए, इसका ध्यान रख लिया, बाकी तो सारी बातें अपने आप होने वाली है। देखो बात ऐसी है, पुष्टि शरण तो वो बिल्ली जैसे अपने बच्चे को अपने दांत में पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। जिन दांतों से वो शिकार करती है चूहे का, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है और बच्चे को जरा भी दर्द नहीं होता है, बच्चे को जरा भी नहीं होता। ऐसे ही भगवान का एक काल स्वरूप भी है जो पूरे जगत के अंदर व्याप्त है, और प्रभु तो काल के भी काल हैं, ऐसा दिव्य स्वरूप है। पर जब अपने भक्तों के संग रहते हैं, शरणागत भक्त के पास रहते हैं, तो प्रभु का वो काल का स्वरूप कृष्ण के रूप में बदल जाता है। कृष्ण का एक परम अलौकिक स्वरूप है और उन्हीं को का महाकाल कहते हैं, कालातीत, जो काल का भी दिव्य स्वरूप है। और अब नंददास जी अपने पदों में बोलते हैं, काल को काल, ईश ईशन को। ऐसे प्रभु काल के भी काल है, माने काल भी प्रभु के आगे नतमस्तक रहता है। प्रभु की जैसी आज्ञा है, प्रभु की जैसी इच्छा है, वैसे ही काल करता है। परंतु जिस युग में चल रहे हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे प्रभु ही सब सिद्ध करेंगे, पर इतनी बातें अपने में थोड़ी बेसिक क्वालिटी के रूप में होनी बहुत जरूरी है। माने ये अपने को समझकर करना ही पड़ेगा। अगर इसमें से रियली स्पीकिंग, मुझे लगता है मैंने बहुत मनन किया है इसका, एक भी बात अगर अपने में से मिस हो रही है तो उसकी प्रभु की प्रसन्नता में, शरणागति की सिद्धि में थोड़ी शिथिलता है। तो उसमें पहली बात है अनुकूलस्य संकल्पः। माने प्रभु को जो अनुकूल है, अपने को नहीं, अपन अपने को अनुकूल है वो तो कर ही रहे। कल जैसे जेजे ने अपने को बताया कि प्रभु को अपन ने कहाँ आत्मसमर्पण किया, करने के बाद जैसे कि वैसे ही रहे, पूरी जिंदगी बिता दी ऐसे ही। लेकिन प्रभु ने तो आत्मसमर्पण अपने को किया, ये कहते मैं तेरा हूं। अपन ने भी यही कहा, हे कृष्ण मैं आपको हूं, लेकिन कभी बने नहीं प्रभु के, कभी प्रभु के ऐसे सुदृढ़ नहीं हुए। ठाकुर जी को भी ऐसे नहीं लगा, ये प्रभु भी खुद शायद डायलामा में रहते हैं, ये मेरा रहेगा कि कल रहेगा कि नहीं रहेगा। आज की स्थिति ऐसी है, व्हाट आई फील लाइक दैट, यू नो, ये स्थिति है अपनी। नहीं, आप लोगों के नहीं हो, ऐसे बोलने वाले ऐसा भी बोलते हैं, उनकी एक हैबिट हो गई है। तो सामने बैठता है ना, सुना सब देते हैं, बोलते नहीं आप लोग ऐसे नहीं हो। तो उन्हीं बड़ों से ये बात याद आ गई। लेकिन कहने का मतलब है दूसरों को बोलने का अपने को क्या अधिकार है, पहले तो ये बात है। ये वास्तव में मुझे अपने हृदय को बोध देना है, सुबोध अपने हृदय को करते हुए मैं तो ये सारी बातें पुनः श्री गिरिराज बाबा के चरणों में बैठकर और आप भगवदियों के चरणों में बैठकर मैं अपने हृदय को प्रबोध कर रहा हूँ कि मेरे हृदय तू इस बात का ध्यान रख, अगर प्रभु की शरणागति सिद्ध होनी हो तो ये 6 बातों का तुझे तो अवश्य ध्यान रखना है। बाकी आपको अच्छी लगे तो आप भी जरूर करते ही हैं, आप तो सब, फिर भी जरा ध्यान कर लेना, चेक कर लेना अपने आप को कि कहीं कोई हमारी एरर तो नहीं जा रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो 6 बातें। उसमें पहली बात है अनुकूलस्य संकल्पः। माने प्रभु को जो अनुकूल हो उसका अपने को संकल्प करना है कि मेरे प्रभु को क्या प्रिय लगता है, क्या अच्छा लगता है, बस मुझे वही करना है। कल जैसे परसों अपन ने महाप्रभु जी के वचनामृतन में देखे हो तो प्रभु को प्रिय क्या लगता है? प्रभु को प्रिय लगता है माखन और मिश्री, अर्थात माखन जैसा हृदय और मिश्री जैसी वाणी। भक्त की वाणी ऐसी हो
वो भक्त ठाकुर जी को प्राण का प्रिय लगता है, प्राण प्रिय लगता है, उसको अपना पदक बना लेते हैं ठाकुर जी कि इससे मेरी शोभा बढ़ती है। होती कि नहीं? कोई भक्त अगर बहुत सुंदर कार्य करे तो ठाकुर जी को गर्व होता है, देखो मेरा भक्त है। बोलते होंगे प्रभु जाए वहां पर, ये मेरा भक्त है, मद भक्तो, ऐसे भगवान कहते हैं मेरा भक्त है। भगवान ने एक बात, ऐसे भगवान को प्रिय क्या लगता है, प्रभु को क्या प्रिय लगता है, प्रभु ने गीता जी में भी बताया। उसमें से एक बात मैं आपको बताऊं जो अपने जीवन में बहुत ओतप्रोत है, अगर इसका भी अपन ध्यान दें तो अपन प्रभु को ये बात भी बहुत प्रिय लगती है, अपन प्रभु के अनुकूल हो जाते हैं। माने ये बात प्रभु के लिए, प्रभु को प्रिय है और अपन अनुकूल प्रभु के हो सकते हैं। और वो बात कौन सी है? गीता जी के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे यह सच मुक्त में प्रियः। ये 15वां श्लोक जिसमें प्रभु ने आज्ञा करी कि मुझे भक्तों में, देखो वैसे सब भक्त प्यारे हैं, सभी बच्चे प्यारे हैं, पर वो बच्चा जो अपना आम लेके आया पिताजी के पास कि मेरे आप पहले थोड़ा सा चखो फिर हम लेंगे इसको, अब वो बच्चे के प्रति उनका क्या भाव हो जाता है। बच्चे तो सब अच्छे ही लगते हैं, पर जो कहता है पिताजी आपके सुख में मेरा सुख है, आप अगर इसको पहले स्वाद आप चखो, पिताजी आप हमारे लिए वहां से ले आए, पर आप थोड़ा तो चखो ना, आपने सब हमको दे दिया, फिर आपने तो लिया ही नहीं। तो जब उस बच्चे के प्रति अपने पिता का क्या भाव होता है, ऐसे ही वैष्णव अपने को, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु ने बताया है कुछ। चलो जो बात अपने को याद आती है उसका थोड़ा अपन स्मरण करते हैं कि प्रभु ने एक बात ये भी बताई, भगवान ने तो ऐसा भी बताया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकारो समय दुख सुख क्षमी संतुष्टो सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो यह भक्त प्रिया। ऐसा भक्त 12 गुण वाला मुझे प्रिय लगता है। पर ऐसे अपन जब वो गीता जी के दर्शन करें, कभी बैठकर घर में करें, तो उसमें भी अपने को विशेष कर 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक प्रभु ने बताया है कि मुझे कैसा भक्त प्यारा लगता है। भक्त का वो स्वरूप, वो हृदय मुझे बहुत प्यारा लगता है। जिसका हृदय ऐसा हो, तो उसमें से एक बात अपन दर्शन करें। उदाहरण के लिए भगवान ने कहा कि यस्मान्नो द्विजते लोको, जो जगत में किसी से भी, जगत में रहते हुए, इस प्रपंच में रहते हुए किसी से भी उद्वेग, उसके हृदय को उद्वेग नहीं होता है। किसी से भी, कोई बात से, कोई स्थिति से, कोई परिस्थिति से उद्वेग नहीं हो हृदय में। कार्य जो करना है करो। देखिए कुछ गलत होता है ना, प्रतिकार जरूर करो ताकि वो गलती आगे नहीं बढ़े, प्रतिकार करना ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु अपने हृदय को उद्वेग कर कर अगर डामाडोल कर ले, फिर जो बोलने जाएंगे सब गलत हो जाएगा। न बरोबर विचार सकोगे, न कुछ बोल सकेंगे, अपनी वाणी पूरी न जाने किधर किधर गड़बड़ करने लग जाएगी, उद्वेग अगर हो जाए। तो कहा कि यस्मान्नो द्विजते लोको, के जिसके द्वारा, माने इस लोक में किसी के द्वारा भी अपने को उद्वेग नहीं हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया। पहली बात थी कि यस्मान्नो द्विजते लोको, अपने से किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बड़ी बात है हो ये। अगर ये आज अपने जीवन में आ गई ना, आ गई समझो, अब देश में और पूरे विश्व में तो क्या होगा पता नहीं, कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन अपने हृदय में तो सुख, शांति और आनंद का साम्राज्य तत्काल स्थापित हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है तो फिर इस पे ध्यान दीजिएगा। यस्मान्नो द्विजते लोको, जिससे माने अपने से अगर किसी को कोई बात का उद्वेग नहीं होता है, पहले तो अपने को ध्यान रखना है भाई, जगत में किसी को कोई बात का कष्ट नहीं हो, किसी को नहीं हो, इस बात का ध्यान अपन रखें। यस्मान्नो द्विजते लोको,
दूसरा फिर ठाकुर जी बोलते हैं लोकान्नो द्विजते चया, माने अन्य से, अन्य लोगों से, अन्य परिस्थितियों से, अन्य के विचार से, अन्य के वाणी से अपने हृदय को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं। और आगे आपने बताया तो आगे और 3 बात बता रहे हैं ठाकुर जी, हर्ष अमर्ष, हर्षामर्ष भयोद्वेग। इस उद्वेग शब्द का उपयोग प्रभु ने इस श्लोक में 3 बार किया है, 3 बार। यस्मान्नो द्विजते माने जिससे किसी को उद्वेग नहीं हो अपने से, लोकान्नो द्विजते चया लोगों से अपने को उद्वेग नहीं हो, और फिर तीसरे लास्ट में आएगा हर्षामर्ष भयोद्वेग, वहां भी यही बात आ रही है, हर्ष अमर्ष, हाँ हर्ष अमर्ष और हर्षामर्ष भय और उद्वेग। तो मतलब टोटल आई 4 बात इस श्लोक के अंदर। उद्वेग को 3 बार प्रभु 3 परिस्थितियों के अंदर उद्वेग नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, ये बात प्रभु बता रहे हैं। और साथ ही साथ 3 बातें और प्रभु ने बताई यहाँ, हर्ष अमर्ष और भय। जो इनसे मुक्त है, इनसे मुक्त हो जाता है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। माने अगर प्रभु के प्रिय होएं तो प्रभु की कितनी कृपा का दर्शन अपने को अनुभव होने लग जाए। कृपा कर रहे हैं प्रभु, पर प्रभु को प्रिय लगे ऐसा अपन ध्यान अगर नहीं दे सकते हैं, प्रभु के शायद प्रिय ही है, अपन नहीं भी करें तो भी प्रिय लगते हैं प्रभु को, पर अनुभव अपने को नहीं आता है। अपन लॉस में है कि प्रभु अपने को प्रिय मानते हैं, पर अपने प्रभु अपने को प्रिय मान रहे हैं, इसका अनुभव अपने को कैसा हो। ये श्लोक, इसलिए मैंने वो पूरे श्लोकों में इस एक श्लोक का स्मरण किया है अपने सर्वोत्तम जी के इस रसपान में, कि शरणागति का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 6 बातें श्री आचार्य चरण बता ही रहे हैं अपने को, और एक बात यहाँ श्री ठाकुर जी ने इस श्लोक में 4 बातें बताई। तो पहली बात तो ये है इसकी कि अपने से कभी किसी को उद्वेग, कोई बात का उद्वेग होना ही नहीं चाहिए। ये अपने हाथ में है कि नहीं? नहीं, आप बोलो है कि नहीं? आपने निर्णय कर लिया आज के बाद मुझे नहीं करना है कोई ऐसा काम, मुझे अपने घर में अपनी बहू को, अपनी सास को, अपनी जो भी हैं सबके छोटे बड़े बच्चों को, किसी को भी कोई तकलीफ हो ऐसी न तो कोई बात बोलनी है, और नहीं कोई ऐसा कार्य करना है, न कोई ऐसा व्यवहार करना है, न कोई उनके पे कोई बात का फोर्स करना है। अब ये निर्णय आपके हाथ में। फायदा क्या है? ठाकुर जी को प्रिय लगोगे, और अगर ऐसे नहीं हो तो इसका डबल नुकसान है। एक तो जिनके साथ हो वो उनको प्रिय नहीं लगोगे, वो सोचेंगे उनको भी अच्छे नहीं लगोगे, और ठाकुर जी को भी प्रिय नहीं लगते, तो डबल नुकसान क्यों? डबल फायदे में रहे। चतुर व्यक्ति वो है जो फायदा देखता है, तो पहला ये फायदा, इसमें सब फायदा ही फायदा है। आपको क्या फायदा होगा इससे? पहली बात तो ये कि आपका स्वास्थ्य और आपका सौंदर्य नहीं बिगड़ेगा। गलत है क्या? अगर आप खुश हो, सवेरे से लेकर रात तक एक दिन जीना है, किसी से कह दिया बस रात के 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे कभी भी आ सकता है वो, और आपको सवेरे 6 बजे आपकी नींद खुली और आपके बोले अब तुम्हारे पास 12 घंटे है, सवेरे 6 से रात के 12 बजे तक, आप क्या सोचोगे? समझदार रहोगे, सत्संग आपके हृदय में बैठे हो, ठाकुर जी का धन आपके हृदय में, बड़ो धन हरिजन को हरिनाम, तो आप तो एक ही चीज सोचोगे, आज तो अब ये 12 घंटे खूब आनंद से रहूं, खूब प्रभु को याद करूं, और कोई झगड़ा करने है भैया और किसी से कर लेना। एक आपको कहानी बताऊं, बहुत अच्छी है, प्रेरणादायक है। एक गांव में एक झगड़ालू स्त्री आ गई। सॉरी, क्योंकि ये वचनामृत में ऐसी है, झगड़ालू स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी बहुत होते हैं। पर ऐसी एक बाई आई, सबसे झगड़ा करे, कभी किसी के घर पे जाके, उसका काम ही है सवेरे से शाम तक वही करती रहे। उसको जब तक किसी से घंटा 2 घंटा कोई बात पे जाके झगड़ा करके किसी को रुलाए नहीं, उसकी रोटी हजम नहीं हो। अब ऐसी एक आ गई, तो सब लोगों ने थोड़े दिन के बाद तो सब परेशान हो गए। अरे बोले कब आती है, क्या आती है, 24 घंटे हमारा ध्यान उसमें रहता है। तो एक दिन राजा के पास गए, राजा के पास जाके प्रार्थना की,
कि महाराज इसका कुछ करो, अनावश्यक हमको इतना टेंशन है, हमारे घर के बच्चे पढ़ नहीं सकते, हम भी परेशान रहते हैं, कामकाज में मन नहीं लगता, तो आप जरा इसको संभालो ना, आप राजा हो, इसको कंट्रोल करो। तो राजा ने उसको एक दिन बुलाया, बोले मैं क्या करूं, बचपन से मेरा ऐसा ही स्वभाव है। बोले वो तो ठीक है, पर तुम अब ऐसे मत कर, अनिश्चित रूप से नहीं, ऐसा करो कि बारी बारी बांध लो। बोले आज इस घर पे जाके लड़ना है तो मालूम रहेगा कि सोमवार तुम किस घर पे जाने वाली हो। वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो राजा ने कुछ ऐसा एक व्यवस्था की। तो इतने में क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन बीत गए। उस गांव में एक वैष्णव रहती थी, सास बहू रहती थी। तो बहू ने अपनी सास जी से कहा कि आप जाकर राजा से प्रार्थना करो, वो सबसे क्यों झगड़ा करती फिरे, वो मुझसे झगड़ा करे। बोले मैं अकेली उससे झगड़ा करूंगी, 6.5 महीने चलाऊंगी, बोले अकेली, मेरे में भी इतनी सामर्थ्य। तो बहू सास बोली ये तो इतनी मधुर भाषिणी है, कभी ऊंचे स्वर में मेरे से बात नहीं करी, ये क्या झगड़ा करेगी। तो उसने कहा बहू तू झगड़ो करेगी उसके साथ। बोले सासू जी मेरे मन में सबको परेशान करती है ना, तो उसके बजाय चलो थोड़ी सेवा हो जाएगी सबकी, भले मेरे को परेशान करे, मैं सब सहन कर लूंगी और मैं इससे झगड़ा करने को तैयार हूं। उसको बोलो और किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है, जितनी उसकी ताकत है वो आए मेरे घर पे और आके मेरे साथ झगड़ा करे। क्या इंटरेस्टिंग है। जीवन का बहुत बड़ा बोध मिलता है इसके अंदर। हाँ, मिलने वाला है, अभी नहीं मिल रहा है, अभी तो एक परिस्थितियां है। तो वहां से राजा ने उसको बुलाया और बुला के बोला ए तू मेरे राज्य में रहती है ना, अब एक चीज का ध्यान रखना, हर एक के घर पे मत जा झगड़ा करने के लिए, तेरा स्वभाव झगड़ा लो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तू भी मेरी प्रजा है, पर देख वो जो बाई है ना तू वहीं जाया कर और उसी से झगड़ा करा कर। बोले महाराज एक ही घर में जाऊंगी। बोले तेरे को तो झगड़े से काम है ना, कोई भी मिले बस जो करना है कर उसके साथ, लेकिन जब तक वो नहीं हारे जब तक दूसरे के पास नहीं जाना। तो इसने कहा ठीक है, इसको तो अपने इंटरेस्टिंग एक फन मिल गया, कोई ना कोई तो मिल गया, भले इससे जाओ उससे जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरे दिन ये बाई के पास गई, पाने अपने ठाकुर जी के मंगल भोग की तैयारी करी। ये तो आ गई 6 बजे। अगर देखना चाहती थी वो ऐसी कैसी बलवान बाई है जो अकेली मुझसे झगड़ा करेगी। अरे 7-6 को मैंने पानी पिला दिया, कोई मेरे सामने टिकने की सामर्थ्य नहीं है, और ये कहती है अकेली करेगी और पूरा साल चलाएगी। एक दिन में उसको अगर मैं दांतों चले नहीं तो चबा दूं तो मेरा नाम भी वो नहीं है, ऐसे कह के सवेरे ही चलेगी 5:45 बजे। अब ये बाई ने अपने ठाकुर जी के मंगल भोग धरे और धर के आई और आकर उससे पहले तो जय श्री कृष्ण किया। अब इसको तो झगड़े की आदत, जैसे ही हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण किया, क्या समझ के तूने मुझे कहा, चालू कर दिया। 1-2 मिनट खड़ी रही वहां पर और उसके बाद उसको ऐसे अंगूठा बताया और अंदर चले गई। वो बाई वैष्णव बाई उसको अंगूठा बताई, अंदर चले गई। अंगूठा बताई, इसको गुस्सा है, उसने कुछ नहीं कहा, खाली अंगूठा बताया और अंदर चले गई। सेवा का काम करी, मंगल भोग की पूरी तैयारी, मंगल भोग धरे और मंगल भोग सराया, मंगला आरती करी। करने के बाद अब श्रृंगार की तैयारी है, सब साज के देखी कि वहां की क्या पोजीशन है। तो बाई गालियां देते 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 परेशान। उतने में फिर आई, देखिए अब तो चुप बैठी है ये। तो आने के बाद बस कुछ नहीं किया, उसको देखा, हाथ जोड़ा और अंगूठा बताया, फिर अंदर। देखो आप, वो और गुस्सा आया उसको, डबल स्पीड से गालियां देने लगी। क्या समझती है अपने आप को, ये वो ऐसे करके फिर घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा दी। तो वो देख रही थी जब तक उसकी आवाज आए तब तक नहीं जाए बाहर, ठाकुर जी के सेवा में लगी रहे। ठाकुर जी के भोग धर दिए, राजभोग की आरती हो गई। अब ठाकुर जी के अनुसर की तैयारी होने लगी। उसने ठाकुर जी को विनती करके अनुसर कराया, देखा कि वो जरा थोड़ी आवाज में कमी आई। अब कमी आई तो कैसे काम चले, झगड़ा करना है ना। तो फिर गई, फिर जाने के बाद उसको ऐसे अंगूठा बताया और उसको फिर, अरे भाई उसका रोज का तो आधा घंटा ऐसे झगड़ा करने की थी, बाद में जाके मस्त खाती थी पीती थी। सवेरे 6 बजे से 12 बज गए गालियां देते देते, वो तो कुछ कहे नहीं सामने वाली, और ये कहते 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 तंग आ गई।
उसके बाद उसने तो महाप्रसाद लिया और वैसे अपने जल वल की गिलास लेके बोले, सवेरे से आप थक गई होगी, थोड़ा प्रसाद ले लो, थोड़ा जल पी लो। उसको और गुस्सा आया, उस बात पे भी गुस्सा आया, और घंटा 2 घंटा ऐसे। वो सुने ही नहीं उसकी बात, वो तो गई अंदर। उसने सोचा भाई कोई आए हैं अपने घर के आगे, उसका सत्कार तो करना चाहिए, तो उसके लिए वो थोड़ा प्रसाद लेके गई, जल लेके गई। वो तो उसको और गुस्सा है, साली सवेरे से मेरे को अंगूठे बता रही है, हाँ, और सवेरे से उसे झगड़ा कर रही थी, और अब जो है ये मेरे को खाने को लाके दे रही, उस बात पे भी गुस्सा है। गुस्सा के अब सब न खाना न पीना न नाश्ता न चाय, कुछ नहीं, और हालत ये हो गई 3-4 बजे थक के चूर। तो उसने देखा बहुत देर हो गई है, सोचा चुप क्यों बैठ गई है, ये क्यों चुप बैठ गई। वापिस आई, वापिस आके जो ही अंगूठा करने गई, वो तो उसको हाथ जोड़ के भाग गई वहां से। रात में गई, जाकर राज दरबार में जाके बोली, नहीं फिर क्या हुआ, चले गए। अब दूसरे दिन नहीं आई, अब दूसरे दिन नहीं आई तो इन लोगों ने राजा को कंप्लेंट किया, अरे महाराज हम तो 12 महीने की लड़ाई की, आपसे स्वीकृति ली थी, वो तो आई नहीं, अब हम लोग कैसा करें। उसको भेजो, लड़ने के लिए भेजो उसको हमारे साथ, ऐसे कही। तो राजा ने अपने मंत्री को भेजा, उसको बुलाओ, बाई को बुलाओ। तो बाई को बुलाए, वो गया, मंत्री गया उसके पास, जाके बोला, ए झगड़ा करने क्यों नहीं जाती है, तेरे को तो अच्छा लगता है ना झगड़ा करना। ए भाई बोले, ये गांव में आके मैं पहली बार हार गई। झगड़ा करने में तो तब मजा आवे कि सामने वाला कोई जवाब तो दे अपने को। अरे वो तो मेरे को अंगूठे बता बता के मेरा माथा खराब कर दी, बोले मेरे को झगड़े से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो उसने कहा अब वो ही नहीं, मैं तो अब किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। झगड़े में इतनी भी परेशानी होती है क्या, ये मुझे कल पता चला। एक तरफा झगड़ा था। तो वो जब मंत्री आके बोले राजा को कि महाराज वो तो कहती है अब किसी से झगड़ा नहीं करेगी, तो राजा को आश्चर्य हुआ, इतने समय से झगड़ा करने वाली औरत एक दिन में कैसे सुधर गई। तो उसने बुलाया इन माँ और सास और बहू को, बुलाया, बोले तुमने ठीक कैसे किया। बोले देखो महाराज हमने तो कुछ नहीं कहा, पूछ लो उससे। आप पूछ लो, हमने एक भी शब्द कहा क्या उससे। बोले तुमने कुछ नहीं कहा और वही झगड़ा करते रही। हाँ वो तो करते रही झगड़ा, करिए हम तो अभी भी तैयार है, वो जितने दिन आने के लिए उसको अगर खुशी होती है तो हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा अरे मुझे बताओ तो सही तुमने क्या किया। तब उन्होंने कहा बस हमने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। लोकान्नो द्विजते चया, अन्य किसी की बात से आपके मन को कभी तकलीफ नहीं हो, इतनी तो ताकत आप में आनी चाहिए। समझे, कोई भी बात से अपने हृदय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वो बाई की ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने कहा कि तुम्हारे में ऐसी सामर्थ्य आई कैसे, इतनी सहनशीलता की। तो उन्होंने कहा हमारे में क्या सामर्थ्य महाराज, हमारे में तो कुछ नहीं है। हमारे श्री गुसाई जी, हम तो उनके चरण कमल के दास है, दासानुदास है। ये हमारे गुरु की कृपा है। हमारे गुरुदेव श्री वल्लभ ने कहा कि त्रिदुख सहनम धैर्यम आम्रते सर्वता सदा, तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यावत। एक एक का प्रकार बता रहे हैं महाप्रभु जी। देह में दुख आवे तो कैसे सहन करनो, मन को दुख मिले तो कैसे सहन करनो, हाँ ऐसे सब बातों को एक बात बता रहे हैं। प्लीज सत्संग में और ठाकुर जी के दर्शन में बैठे तो मेरी विनती है ऐसे नहीं करें, कोई नहीं करे, किसी की इच्छा हो तो भी नहीं करें हो। ये घर्षण है और अपन सारे घर्षणों से मुक्त होना चाहते हैं। मैं जानता हूं ऐसा कहा गया है कि ऐसा करने से केश अच्छे होते हैं, वो आप रात में कर लेना, सोने के पहले ये नाखूनों का घर्षण कर लेना 5 मिनट, बाल आपके बहुत अच्छे रहेंगे, कर लीजिए। लेकिन ये 2 बात का ध्यान रखना, ठाकुर जी के सन्मुख वज्रासन से नहीं बैठना, घुटने नहीं बताना ठाकुर जी को। ये भी अच्छा है पाचन के लिए, भोजन के बाद बैठते हैं ऐसे बताते हैं सब लोग। और ये जो है ना, ये तो आजकल ऐसी फैशन हो गई कि कल हम दिलसुख नगर गए थे तो आते आते देखा सब स्टैंड पर यही चल रहा है सबका।
ऐसे ही चल रहा है। वो आजकल बहुत जम गई है ये बात हृदय के अंदर। पर आपसे मेरी विनती है कि बस आनंद से भगवद रस का पान करो और घर जाके खूब नाखूनों का घर्षण आप कर सकते हो समय अनुसार। पर भगवत वार्ता को ऐसे नहीं समझना चलो टाइम मिला है ना, अभी हाथ से तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कर लेना। भगवत वार्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि सब इंद्रियों को आपके कान में धरकर एकाग्र कर कर ही आपने को भगवत वार्ता का रसपान करना है। ये वार्ता, भगवत वार्ता खाली शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु का रसात्मक स्वरूप है। इस समय अपना मन और ध्यान कहीं कोई बात में नहीं जाना चाहिए, इतना मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। तो जब वो राजा ने कहा कि भाई तुम्हारे में ये इतनी प्रकार की, इतनी प्रगाढ़ सहनशीलता कैसे आई, तो बोले तो हमारे गोसाई जी के चरण कमल का प्रताप है। और वो बाई ऐसी भगवदीय थी कि उसके कारण पूरा गांव वैष्णव हो गया। और फिर बाद में ये बाई, अब वैष्णव के दर्शन करने के बाद ऐसे ही थोड़ी होती है, आखिर में वो बाई भी आई। अरे बोले बहन तूने मेरे जीवन को सुधार दिया, फालतू के अंदर क्या क्या की बोलते रहती थी मैं, लेकिन आज तू मुझे अच्छो श्रेष्ठ बना दियो। अब तू मुझे बोल मैं क्या बोलूं जिससे मेरे हृदय को सुख मिले। आज तक मैंने यही किया, मेरे हृदय को दुखाया और औरों के हृदय को दुखाया, कुछ मिला नहीं मेरे को, बहुत दुख ही दुख मिला। मेरा शरीर भी देखना, तू कितनी अच्छी दिखती और मैं कितनी बीमार जैसी हो गई, तो क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही थी। बोलने से सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, समझे। इसीलिए मौन रहना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवत वार्ता में और प्रभु के नाम को बोलने में तो जितनी शक्ति है बोलो, उससे आपकी शक्ति द्विगुणित होगी। भगवत स्मरण कीर्तन में कभी आपकी शक्ति घटेगी नहीं। भगवत नाम तो हर चीज को वर्धन कर देता है। भगवत नाम, भगवत गुणगान के अतिरिक्त जहां भी बोलोगे वहां कंजूस बन जाओ। हरिराय चरण महाप्रभु जी ने कहा कि वाक्य आवश्यकम उदाहरण, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। तो कम बोलो और जगत को अंगूठा बताओ। कोई झगड़ा करे तो अंगूठा बताओ। माने अंगूठा बताने का मतलब ये, देखो अपने शिनाजी भी तो अंगूठा बता रहे हैं, शिनाजी भी अंगूठा बताते हैं। ऐसे ऐसे करके शिनाजी क्या बता रहे हैं, अंगूठा बता रहे हैं। माने जब भक्त कहता है प्रभु मेरा मन जो आपने ले लिया, चुरा लिया, वो मन तो दो, तो ठाकुर वो कहते हैं तू जा, पर मन तो तेरा मेरे पास है। यही कारण से आज भी अपन जहां बैठते हैं अपने को श्रीजी बाबा की याद आती रहती है, हमेशा याद आती है, अपने प्रभु की याद आती है। घर में सेवा करके आते हैं तो भी याद आती है, कारण मन वहां है, मन जहां है वहीं अपने को उनकी याद आती है। तो इस तरह यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षा मर्ष और भय उद्वेगो। यहाँ 4 बातें और बता रहे हैं ठाकुर जी। हर्ष माने अनुकूल परिस्थिति की प्राप्त होने पर नाचने लग जाना। कुछ बिजनेस किया, लाभ हो गया, ओ बस मेरे जैसा कोई नहीं है। तो जो जितना ऊंचा जाता है ना, ऊंचे जाने वाले कोई नीचे गिरने का है, जो जमीन पे चल रहा है उसको क्या कभी गिरने का कोई डर ही नहीं। लेकिन हर्ष माने, हर्ष यहाँ ये बताया गया हो कि लौकिक अनुकूल परिस्थितियों की, अरे अपने को ठाकुर जी के अनुकूल होना है, अपने को अनुकूलता मिल रही है उसके देख के हर्षित मत हो जाओ, क्योंकि वो अनुकूलता कब प्रतिकूलता में बदल जाए ऐसे आपको भी अनुभव होंगे। आपको बहुत चाहने वाले, आप ऐसे भी बोलने वाले होंगे, अरे आप नहीं हो तो हम तो मर जाएं, ऐसे भी बोलने वाले हैं। लेकिन कभी समय ऐसा आ जाता है, आपकी कोई एक वाक्य गलत निकल जाता है, मुख से उनको डांट देते हो, तो आपकी सूरत भी देखना जीवन भर पसंद नहीं करें, इतनी जल्दी अप्रियता भी आ जाए। ये लौकिक हर्ष ऐसे ही होते हैं। तो अपन सबको सम्मान करना, सम्मान किसी से चाहना नहीं। हाँ? और अमर्ष माने ये एक वैसा गुण है जो अपने भक्ति में अपने को हमेशा पीछे खींचते रहता है। अमर्ष माने मात्सर्य दोष, ईर्षा। भगवान ने इसको यहां कहा है कि मेरे भक्त में नहीं होता। मात्सर्य क्या कि कोई भक्त हो या अपने जीवन में कोई अपने से आगे चल रहा है तो उसको देखकर अपने को कोई प्रकार की टीस हो हृदय के अंदर, खुशी नहीं हो। खुशी हो जब तो आनंद की बात है, पर अगर कोई प्रकार की तकलीफ हो रही है तो समझना है कोई मात्सर्य दोष है। हमको उसके माने सुख, विकास, समृद्धि हमको पसंद नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ा दोष है। हालांकि बेचारे को उसके भाग्य से मिला, उसकी मेहनत से मिला, तुमको क्या तकलीफ हुई भाई इससे, परंतु ऐसा होता है। किसी महात्मा ने कहा, हमने 4-5 साल पहले कहीं पढ़ा था
कि आज की दुनिया अपने दुख से इतनी दुखी नहीं है जितनी औरों के सुख को देखकर दुखी हो जाती है। हाउ वंडरफुल। अब ये सत्य कितना है ये तो सबका अपना अपना हृदय जाने, पर मैं तो ऐसे मानता हूं कि किसी अन्य को सुखी देखकर, चलो अपने को वो सुख नहीं है तो कम से कम उसको देखकर तो प्रसन्न हो जाए, तो उतनी देर तो अपने को वो सुख को अपन एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो मात्सर्य के विपरीत ऐसी प्रेम, पर जो ईर्ष्या माने किसी को उत्तम आगे चलते देखकर, आगे दौड़ते हुए देखकर, आगे सुख प्राप्त करते देखकर, सुख संपत्ति को देखते हुए जब अपने को कोई तकलीफ होती है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, नहीं है तो नहीं, पर उसके पास तो है। अगर ये चेंज हो जाए तो इसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त में अमर्ष नहीं होता। मेरा भक्त तो अपने आप को छोड़कर बाकी जगत में सबको देखकर प्रसन्न होता है, और वो कहता भी है प्रभु इन पर आपकी अपार कृपा है, और इन पर आपके कृपा के दर्शन कर कर प्रभु मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। भक्त के हृदय का एक भाव होता है, भगवान वो भी 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो मेरे भक्त के हृदय में ऐसा भाव होता है कि प्राणी मात्र का हित हो, मेरे सभी उनके कुछ भी कर्म रहने दो, लेकिन वो भावना जब ऐसी रखता है कि प्राणी मात्र सुख से भरे, प्राणी मात्र को हित मिले, तो ये भाव से प्रभु कहते हैं मुझे प्राप्त कर लेता है, खाली इस भाव से प्राप्त कर लेता है। अब ये भाव की प्रैक्टिस अपने को कहाँ करनी पड़ेगी? अपन जैसे बोलते हैं धार्मिक कार्यक्रमों में सब में सद्भावना हो, बहुत अच्छी बात है, पर जो रोज अपन साथ रहते हैं आपस के अंदर, जो 4-5 जन या 25-30 जन साथ रहते हैं, उनमें ये सद्भावना होनी कि इस समय हमारा सौभाग्य है कि इनके प्रभु हमको इन रूपों में दर्शन दे रहे, पिछले जन्म में न जाने हम कहाँ थे, आगे हम कहाँ रहेंगे पता नहीं, यहाँ रहेंगे लीला में रहेंगे तो प्रभु जाने, पर इस जन्म में इन सब वैष्णवों का मुझे साथ मिला, और उन वैष्णवों से मिलकर, उन वैष्णवों के साथ रहकर जो प्रसन्नता का अपने को अनुभव करना अति आवश्यक और जरूर करना चाहिए। आज का आनंद लो, आज का द डे इज द गोल्डन डे, आज का दिन स्वर्णिम है, जो कुछ करना है आज कर लो, और जब करना ही है तो फिर सब आनंद ही आनंद लो ना, अच्छे ही अच्छा करो। तो उसमें ये बात आई अमर्ष नहीं करना चाहिए किसी से। और तीसरी बात है जिसके कारण अपना बहुत सा जीवन, बहुत सा समय व्यर्थ चले जाता है, और वो है भय। देखो एक तरफ प्रभु है और एक तरफ भय है। भय भी ऐसा है वो भगवान से भयभीत होता है, लेकिन अपन अनावश्यक भय से भयभीत होते रहते हैं, अनावश्यक होते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, जब तू मेरे शरण में आए हो, मेरा भक्त है, जब तुझे मेरा मतलब तू जब मुझे याद करता है, तो फिर भय, तेरे को कोई बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब देख लूंगा। प्रभु ये कहना चाहते हैं मैं सब बात देख लूंगा, तू भयभीत मत हो। तो तीसरी बात बताई भय। मैं देखता हूं, आप क्यों देखो तो तीसरी बात बताई भय नहीं होना चाहिए। और चौथी बात फिर उद्वेग। तीसरी बार माने शब्द चौथा है, लेकिन उद्वेग 3 बार उपयोग किया। मतलब ये ठाकुर जी खुद जानते हैं कि द्वापर युग में ये बात कही, अभी तो कलयुग में तो अनंत गुना बढ़ गई है ये प्रॉब्लम। अपने को बीमारी कम होती है, मानसिक बीमारियां ज्यादा होती है, और मानसिक बीमारियों में ये बीमारी सबसे ज्यादा है, उद्वेग ही उद्वेग रहता है। उद्वेग माने ऐसे प्रारंभ होता है। कल जेजे ने बताया था आपने को कि आज ये सबकी प्रॉब्लम है कि मुझे जो अच्छा लगता है वैसा ही करे दुनिया पूरी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अरे भाई, जब आपको कोई बात अच्छी लगती है आपके मन को, तो आप थोड़ा ये भी संकल्प कर लो कि भाई उनको क्या अच्छा लगता है, तो वो भी तो ऐसे ही सोचते होंगे ना, मुझे जो अच्छा लगता है वो करें। इस तरह जहां 2 बहनें हो या माँ बेटी हो, अर्थात सास बहू हो, कोई भी हो, बड़े छोटे, अगर दोनों के मन में ऐसी बात आ जाए, चलो बहू को ये बात अच्छी लगती है तो मैं ऐसे करूं, और बहू को लगे मेरी सासू माँ को ये बात अच्छी लगती है तो मैं ऐसे करूं। आप बोलोगे बाबू भाई और कोई उदाहरण नहीं मिलता है? जब देखो जब सासू और बहू को लाते हो, यहाँ मेरे भाई लोग, ससुर लोग 2-4 ही बैठे हैं, और आप माताएं बहुत बैठी हैं यहाँ पर।
और इसके लिए ये बात बता रहा हूँ। और जब वो आते हैं ना दुकान से, तो फिर वो आते तो उनको परोसते रहते हैं, परोसते परोसते मुंह लटकाए परोसते हैं। अब समझ जाते हैं, समझने वाले तो समझ ही जाते हैं, बोलते हैं अभी बात ही मत करो, नहीं तो फिर कुछ इस समय रामायण कर देगी यहाँ पर। कुछ नहीं करते, पूछते ही नहीं क्या हुआ, देखते ही नहीं उनकी तरफ पर वो भी मौके की ताक में रहते हैं, अंदर वो उबलते रहता है कब बोलूं। अब बोलने के बाद अब सीधा सीधा आदमी आया, थका हुआ है, उसको तुम अगर ऐसी वैसी बातें बोलो तो उसका हृदय क्या होगा, दुखी हो जाता है। अरे वो बोलता है कि भाई तुम आनंद से रहो ना, तुम उसको अपनी बेटी की तरह प्रेम करो, और उसको, वो भी अपने आप को, माँ के पास रोज जा नहीं सकती है, तुम्ही को माँ की तरह समझे। अब ये समझ तो बेचारे ससुरों की है, अब वो क्या करें, किसी के हृदय में घुस के कैसे समझाए उनको। ये तो आप लोगों का काम है। इतना प्रेम दो अपने से छोटों को, इतना प्रेम दो कि कभी उनको किसी और की याद नहीं आए, उनको लगे कि जन्म हो तो हमें बस यही हमको सास बन के मिले। बस यही तो जीवन की सफलता है। अपना हर पार्ट अपने को, जैसे अपन ठाकुर जी के हैं, प्रभु के शरणागत हुए, तो भगवान कृष्ण को देखो, हर भगवान हर बात में, हर बात की पराकाष्ठा है, आदर्श की पराकाष्ठा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के हर बात की पराकाष्ठा है। प्रेमी को अगर देखने जाएंगे अपन तो दुनिया में कोई मिलेगा नहीं भगवान जैसा प्रेमी। इतना प्रेम करते हैं प्रभु, हर स्थिति के अंदर अपने प्रेम को निभाते हैं। भगवान कहते तू एक बार तो अनुकूल हो जा मेरे, बस तू इतना ही मन में रख ले कि मुझे क्या अच्छा लगता है, फिर देख मैं तुझे कभी तेरी आंख में एक आंसू आने नहीं दूंगा। पर पहले थोड़ा कर तो सही। जो जन उधो मोहिना बिसारे, ताहि ना बिसारो हो एक घड़ी। जन्म जन्म के संकट मेटो, राखो सुख आनंद भरी। जो जन उधो मोहिना बिसारे, ताहि ना बिसारो एक घड़ी। जो मोहि भजे भजो ताको, यह परिमिति हो पाय परी। सदा सहाय करो वाचन की, गुप्त सदा सहाय करो वाचन की। गुप्त गति सो प्रकट करी। जो जन उधो मोहिना बिसारे, ताहि ना बिसारो एक घड़ी। जो मोहि जो भारत भरुहि के अंडा, राखत गज घंट तरी। राखत गज घंट तरी। सूरदास ताहि डरता को, निश्वास रे जो जपत हरि। जो जन उधो
मोहिना विसारे तारी ना विसारो एक घड़ी। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी, हमेशा उद्वेग है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ऐसे कई बातें जो रहती हैं, अपनी सबसे बड़ी आज की जीवन की ये समस्या है। ऐसे हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं, आज अपने को 2 टाइम की रोटी मिल रही है, रहने को एक अच्छा सा घर है, कहीं जाकर रखने को किराया भी नहीं देना पड़ता, सब कुछ अच्छा है। तो आदत पड़ गई है इस मन को या उद्वेग करने। ऐसी बात नहीं है। देखो महाप्रभु जी अपने उद्वेगों को शमन करने का क्या सुंदर प्रकार नवरत्न में बताया। महाप्रभु जी कहते हैं चितोद्वेगम विधायाति हरिरत करिष्यति तथैव तस्य विदेति मत्वा चिंता होती। अगर हो जाता है, होता ही है, जब तो अपन उद्वेग कितनी बात आई, उद्वेग होगा आपको। ऐसे नहीं, जीवन में जब रहेंगे तो जब भी प्रतिकूल घटनाएं घटेगी उद्वेग होगा। पर महाप्रभु जी आप क्या कर रहे हैं कि जब उद्वेग हो तो परेशान मत हो, थोड़ी देर के लिए तो एकदम आता है, तुरंत ध्यान आता है कि शिवंदर क्या कह रहे हैं। महाप्रभु जी आप क्या करें कि जब भी हृदय में कोई बात का उद्वेग हो, कोई भी बात का उद्वेग हो, होने वाली बात का या हो चुकी हुई बात का या आज का या वैसे आगे भविष्य का, तो उस समय कहते हैं कि जो उद्वेग होता है ना कभी, तो आप इसकी आज्ञा करते हैं कि इसको प्रभु की लीला चितोद्वेगम विधाया कर सकती, ये प्रभु ने अपने उद्वेग को ऐसा प्रभु ने करवाया। कोई घटना ऐसी घटी कि प्रभु ने करा, अपने हृदय में उद्वेग हुआ, तो महाप्रभु जी करें इसको प्रभु की लीला तथैव तस्एव तस्य लीलेति, क्योंकि लीला है। अरे ठाकुर जी खाली रास लीला ही नहीं करते, खाली दान और मान और होली और चोरी नहीं करते, प्रभु अपने हृदय में ऐसे उद्वेग की लीला भी करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आपके मन में आएगा लीला है भगवान की, प्रभु ऐसी लीला क्यों करते हैं? वो अपने हित के लिए, वो भी अपने हित के लिए कि अपना कोई अपराध ऐसा होता है, भयंकर अपराध, ऐसा कोई अपराध है तो वो अपने या तो फिर उतने प्रकार के दंड अपने को भुगतने पाए, और नहीं तो ठाकुर जी खाली इतना सा उद्वेग करा देते, किसी की वाणी से हो जाता है, कुछ अपनी कभी विचार से हो जाता है, वो उद्वेग अपना कोई भयंकर प्रारब्ध का जो अपराध है ना, खाली उद्वेग एक क्षण में उससे अब ये प्रभु की कृपा की क्या है, बात समझ में आई, आवाज आ रही है कि जब कभी चित्त में उद्वेग हो, महाप्रभु जी कहेंगे प्रभु की लीला है, तो अपने मन में आएगा करे प्रभु तो अच्छी है, तो रास लीला तो अच्छी है, प्रभु की खेल की लीला अच्छी है, माखन चोरी की लीला अच्छी है, ये सब अच्छी लगा लेंगे हम, लेकिन ये लीला क्यों करते हैं? तो ये लीला इसलिए करते हैं ताकि अपना हाथ नहीं टूटे, माथा नहीं टूटे, और अपने को कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो कोई जीवन में अतिशय दुख नहीं हो, करोड़ों जन्म अपने को लेने नहीं पड़े, एक जन्म में सब निवारण करना है। और किसी को क्योंकि दुख दिया था, कोई समय अपन ने दुख दिया जो आज याद नहीं है, कि वो कैसे निवृत्त होगा, तो निवृत्त कैसे, उसका अपने को महसूस कैसा हो, क्योंकि जिसको दिया था उसने तो ठाकुर जी दिला थे, वो भी तो भगवत अपराध ही दिया था अपन ने। उस अपराध को कभी कभी उद्वेग करा के प्रभु अपने हृदय को जब उद्वेग होता है तो उसका तुरंत श्री ठाकुर जी का। अब प्रश्न ये कि उद्वेग में तो करना क्या है? अब ये ध्यान कब आता है मालूम है? उद्वेग में अपन 10 दिन 15 दिन 30 दिन महीना भर रहते हैं, फिर कभी याद आता है ये नवरत्न का पाठ करते करते चितोद्वेगम विधाया की हरिरत अरे विधा थे क्या बताया, मैं तो इतना ऊपर नीचे हो गए, ऐसा परेशान हो गए। लेकिन एक महीना पर आप आगे का शब्द ध्यान दो, महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? महाप्रभु जी कह रहे हैं चिंता द्रुतम त्यजे, कोई चिंता मत रखो। अरे जब प्रभु जैसे समर्थ स्वामी अपने को मिल गए तो अब क्या चिंता करना, अब क्या भय करना। यही बात सुंदर है इस कीर्तन में बताया, इस कीर्तन में बड़ी बात बताया कि ठाकुर जी बोल रहे जो मोई भजे भजो होता, जो जन जो मोई ना विसारे ताई ना विसारो के, जो मुझे भूलता नहीं होता मैं उसको एक पल नहीं भूलता हूँ। पर भगवान नहीं भूलते तो इसका फायदा क्या होता है? भगवान कह रहे तो मेरा स्वभाव है, जन्म जन्म के संकट में को राखो सुख आनंद भरी। प्रभु ने अपने स्वभाव की बात, प्रभु जब जो
केवल प्रभु में अनुकूल हो जाए, यानी प्रभु को क्या अच्छा लगे ऐसे करने लग जाए, तो प्रभु उसके साथ ये करते हैं। जन्म जन्म के संकट में तो राखो सुख आनंद। जन्म जन्मांतर के संकट मिल जाते हैं और प्रभु अपने को अपार सुख में रखते हैं, और खाली सुख तो देह को अनुभव होता है, आनंद हृदय में खूब आनंद प्रकट करते हैं। पूर्ण आनंद हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिमम, वो कृष्ण के स्वरूप और कृष्ण की स्फूर्त होने लगता है श्री महाप्रभु। ऐसा सुख प्रदान। अब आगे बताते हैं कि जो मोहि भजे भजो होता, अब ये प्रभु ने कहा। यहाँ पर बात आ रही है कि अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूलस्य संकल्प। ये 10 मिनट भी नहीं जाती तो अच्छा रहता लेकिन ये भी प्रभु की लीला है, कोई कारण से जाती है। कारण वारण क्या है अपने को मालूम है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कुछ उनकी प्रॉब्लम रहती है। खैर प्रभु का स्वभाव ऐसा है। प्रभु तो कहते हैं जो जन मोही ना बिसारे, जो मुझे भूलता नहीं है, और उद्धव मैं भी उसको नहीं भूलता हूं। तात्पर्य क्या है? भूलते तो अपन है, भगवान कभी किसी को नहीं भूलते। लेकिन यहाँ भगवान ये वो बात बता रहे हैं, मैं याद भी करता हूँ, क्योंकि प्रभु को कोई याद करे तो भगवान फिर उसको याद करना चालू कर देते हैं, नहीं तो भूलते तो नहीं है प्रभु। और जो बिल्कुल नहीं भूलता है, भूलता ही नहीं है, भगवान कहते हैं उसको तो मैं भूलता ही नहीं हूँ, वही याद आता है मेरे को, बिल्कुल उसी की याद आते रहती है। इसलिए कहा जो मोही ना बिसारे ताई ना बिसारो एक। बिसारो माने भूलना। प्रभु कहते हैं जो मुझे नहीं भूलता है ना उद्धव, मैं भी इसको नहीं भूलता हूँ। आगे फिर बताए आप कि जन्म जन्म के संकट मेटो राखो सुख आनंद भरी। उसको जन्म जन्मांतर के उसके जो संकट और भोगने के, वो सब इसी समय उसके निपटा देता हूँ। और वो दूर करने का तरीका प्रभु का अपना है। उसमें एक तरीका ये भी है, चित्त में उद्वेग जब होता है तो वो भी प्रभु की कृपा है, कृपा रूपी लीला कर रहे हैं प्रभु। और अपने कोई बहुत भयंकर अपराध, कोई अपना प्रारब्ध का दोष, उसको दूर कर देते हैं प्रभु। इसीलिए हरिराई चरण महाप्रभु जी तो कहते हैं कि जब कभी अपने जीवन में कोई दुख और उद्वेग आए, उस दिन समझना प्रभु ने मुझे अपना ही मान लिया है। और उस दिन एक सामग्री विशेष धराना, वैष्णव के जीवन में दुख आए तो उत्सव मनाता है। वो तो उत्सव मना है कि आज मेरे प्रभु ने मुझे अपना माना। आप थप्पड़ किसको मारोगे? 10 बालक गलती कर रहे हैं, आप जाकर 10 के 10 बालक गलती करते हैं, उसमें आपका भी एक बालक है, परंतु आप वहां जाने के बाद अपना गुस्सा किस पे प्रकट करोगे? पहली थप्पड़ किसको मारोगे? आप अपने ही बच्चे को मारोगे, क्योंकि उसमें अपनापन है, अन्य बच्चों पे आपका अधिकार नहीं है। इसी तरह प्रभु भी उसी को ही उद्वेग प्रदान करते हैं जिसको प्रभु आप अपना बना रहे हैं, अपना मानना चाह रहे हैं। अब प्रभु नहीं चाहते कि वो ज्यादा संसार के दुखों में लिप्त रहे, इसलिए प्रभु अपने को उद्वेग देते हैं। जब कभी ऐसी घटना हो तो कृष्ण एव गतिर्मम, हे कृष्ण आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी मति हो, और आप में मेरी रति हो। बस ये भाव होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं जो मोई भजे भजो होता को, जो मेरा सेवा, जो मेरा भजन करता है, भजता है, जो मेरा आश्रय करता है, मैं भी उसी का ही स्मरण करता हूँ। यह परिमिति हूँ पाए परी, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली है। ये मेरी परिमिति माने प्रतिज्ञा है। और क्या प्रतिज्ञा है प्रभु की? याद रखो, सदा सहाय करो जन की, गुप्तहति सो प्रकट करी, जो जन उधो मोहिना बिसारे, ताहिना बिसारो एक घरी। सदा सहाय करो वाचन की। भगवान कहते हैं जो मेरे अनुकूल रहता है, जो मेरी शरण में रहता है, उसकी चिंता तो मैं करता हूं।
और अगर अपन चिंता को बस ठाकुर जी का आश्रय करके, प्रभु के चरण कमल का ध्यान करके, प्रभु के चरण कमल में जो वज्र का चिन्ह है उसको ध्यान कर ले अपन, अपनी सारी चिंताओं का नाश प्रभु स्वयं काली दर्शन करने से कर देते। बाकी उनको जो करना है वो करेंगे, और जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। भगवान अच्छे के सिवाय दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। ये बात का अपने हृदय में पूर्ण प्रबोध होना बहुत जरूरी है। और यहाँ तो भगवान खुद वचन दे रहे हैं कि सदा सहाय करो वा जन की, गुप्त हति सो प्रकट करी। ये बात मेरी गुप्त है, मैं अपने किसी को बोलता नहीं उद्धव। कभी बोलते हैं कि भगवान किसी का हित करें, तो कभी बोलते हैं सहायता करें, तो अपन भी यही बोलते, उसने किया, वो बहन ने किया, ये भाई ने किया, अरे भाई बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इलाज किया। प्रभु ही करवाते हैं निमित्त बना के, पर भगवान जताते नहीं है। और अपन भी ऐसे डायरेक्ट प्रभु की तरफ ध्यान नहीं जाता है अपना कि ये सब प्रभु कर रहे हैं, सहायता करते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु बोलते नहीं। भगवान की आदत नहीं है। जीव और भगवान में यही फर्क है। भगवान कभी नहीं बोलते, सब कुछ अपने लिए हित कर देते हैं। सुदामा जी को इंद्र का ऐश्वर्य भी लज्जित हो जाए, इतना बड़ा ऐश्वर्य देते भी छिपे रहे, भगवान ने सामने नहीं दिया। क्योंकि प्रभु का स्वभाव ऐसा है, प्रभु को लगता है मैंने बहुत कम दिया है, सुदामा ने तो मेरे से इतना स्नेह किया, मेरा सब कुछ, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, फिर मैंने क्या दिया उसको ज्यादा से ज्यादा। फिर भगवान ने द्वारिकापुरी का पूरा ऐश्वर्य दे दिया। ये प्रभु का स्वरूप और ये प्रभु का स्वभाव। फिर भी प्रभु मानते मैंने बहुत कम दिया है, इसलिए भगवान एक ही बात बोलते हैं, सदा सहाय करो वा जन की, पर गुप्त हस्ती सो प्रकट करी। पर जीव अगर कुछ भी करे ना किसी के लिए, तो 100 बार गिनाएगा। भूल गए वो दिन जब मैंने आपकी वो हेल्प की थी? अरे हेल्प किया तो भाई अच्छा काम किया, परोपकार किया है ना, करोड़ गुना तुमको सुख मिलने होगा उसका। एक बीज बोया जमीन में, समझे, एक बीज बोया तो उससे झाड़ उगेगा, उससे हजारों बीज होंगे। एक सत्कर्म हजारों सत्कर्म को प्रकट कर देता है। आपके तो हजारों गुना पुण्य बढ़ जाएंगे। तो एहसान किस पे जता रहे हो अच्छा करके? मौका जिसने दिया, समझे, जिसने ऐसी हेल्प आपसे ली, एहसान उसका जताओ कि तुमने लिया मेरे से। अगर कोई लेने वाला नहीं होता तो करते किसका हित तुम, किसका परोपकार करते? तो लेने वाला देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। ये है जगत की रीत, सच्ची रीत तो ये है। तो भगवान कहते मैं बोलता नहीं। और एक उदाहरण दिया, जो भारत बरुई के अंडा राखत गजघंट तरी। यहाँ पर महाभारत का एक प्रसंग याद कर रहे हैं प्रभु। प्रभु कहते हैं उद्धव, ये बात कोई नहीं जानता है जो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। भगवान ने कहा ऐसा उद्धव जी से कि क्या हुआ कि जब घमासान युद्ध हुआ था महाभारत में 18 दिन, आखिरी दिन पांडवों की विजय हो गई। भगवान ने भीमसेन से कहा कि चलो भीमसेन थोड़ा देख के आते हैं, कहीं कोई और तो नहीं रह गया। भगवान ने कहा प्रभु अब कौन रहा होगा? दुर्योधन जो था वो तो, उसके तो जंगा फट गई, वो तो बस अपने अंतिम समय को राह देख रहा है। फिर भी चलो अर्जुन देख लेते हैं, भीमसेन से कहा। तो भीमसेन और भगवान चलने लगे। जाकर भगवान ने एक जगह भीमसेन को खड़ा कर दिया। वहां एक हाथी का घंटा, गजघंट, हाथी के कंठ में एक बहुत बड़ा घंटा था, तो वो नीचे पड़ा हुआ है, रास्ते में वो पड़ा हुआ। भगवान ने सहज कहा भीमसेन से, भीमसेन ये जो घंटा है ना इसको हटा दो यहाँ से। अब रहने दो ना प्रभु, जब सब साफ सफाई हो गई। अरे हटा दो ना, क्या फर्क पड़ा, तुम तो बड़े बलवान हो, तुमको क्या समय लगता है, मेरी इच्छा है तुम इसको हटाओ। अच्छा प्रभु आप कहते तो हटा देता हूं। तो भीमसेन ने क्या किया, उस घंटे को जैसे लेके बाजू कर दिया, और जैसे ही घंटे को हटाया उसमें से 4 छोटे पक्षी उड़े। वहां से उड़कर उन्होंने प्रभु की ओर देखा और मस्तक झुका और आकाश में उड़ के चले गए। इसी बात को भगवान ने इस बात में कही है। सूरदास जी इसका दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने जो उद्धव जी से कहा कि जो भारत भरुही के अंडा राखत गजघंट तरी। अब हुआ क्या था कि एक मादा पक्षी, भरुई नाम की पक्षी थी, और वो गर्भ से थी,
पर उसको तीर लग गया, वो तो एक कंठ को तीर लग गया, वो मर रही थी, उसका समय आ गया। वो भगवान के दर्शन करते करते प्रभु से विनती करती है, प्रभु मैं तो मर रही हूँ, पर मेरे, हर माँ का ये भाव रहता है, प्रभु मेरे उदर में जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनकी आप रक्षा करना। भगवान ने ऐसे नेत्र संकेत कर दिया, उसको आश्वस्त कर दिया, वो तो प्रभु के चरण में लीन हो गई। और वो जो अंडे थे, अब ये अंडे अब कैसे, अभी तो उनको बढ़ने में समय लगेगा, 10-15 दिन का समय, और ये शायद चौथे या 5वें दिन की घटना थी। अब ये बात किसी को नहीं मालूम। अब क्या हुआ, युद्ध तो चल रहा है, भगवान ने क्या किया, देखो एक घटना महाभारत में ऐसी वर्णन है कि प्रभु ने अनायास चलते हुए अर्जुन के रथ को अपने अंगूठे से जरा दबाया, तो कोई कारण से अर्जुन का जो बाण था ना, अनुसंधान वो किसी वीर के मस्तक पे कर रहे थे, पर अब दबाने से क्या हो गया, रथ थोड़ा नीचे हो गया, नीचे हो गया तो बाण नीचे आ गया, तो वो बाण उसके मस्तक पे नहीं लगकर गज घंट, ये जो हाथी था ना, हाथी पे वो बैठा होता, हाथी के गले में घंटा था, तो अब वो घंटे को लगा। अच्छा, अगर एक को बचाने को दूसरा मारे तो इसको कोई रक्षा थोड़ी बोलते हैं, इसको रक्षा नहीं बोले। तो भगवान ने क्या किया कि वो जो तीर था ना, वो लगा उस जंजीर को लगा, और जंजीर को लगते ही वो जंजीर टूटी, और जंजीर के साथ वो तीर भी जो है नीचे आ गया, और वो आकर सीधा कोई रथ आवे या कोई घोड़ा आवे या हाथी आवे, उसके पहले इन 4 अंडों के ऊपर वो गज घंट आकर वहां पर गिर गया। भगवान ये बात याद करा रहे हैं उद्धव जी को कि कौन कर सकता था उनकी रक्षा, बोलो। उनमें कोई शक्ति नहीं, ठीक है, बाद में तो समझ में आता है, पंख आ गए, कोई आए तो उड़ के चले जाए। ऐसी स्थिति जब अपन असहाय हैं, निरुपाय हैं, कुछ कर नहीं सकते, भगवान बोलते हैं तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, ऐसे प्रभु कहते हैं। और इसलिए बात बताई भी है प्रभु ने कि मैं सदा सहाय करूँ जन की, सदा उसकी सहायता करता हूं। ये सब बातों के दर्शन कर कर सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास ताहि डर काको निश्वासर जो जपत हरि, जो भगवान श्री हरि कृष्ण का स्मरण करते रहता है दिन रात, उसको किस बात का डर। जब डर भी जिनसे डरता है, काल के भी जो काल हैं, उन कृष्ण को जिसने अपने हृदय में पधरा लिया, अपने हृदय का हार बना लिया, जीवन सर्वस्व बना लिया, स्वामी बनाकर उनके शरण में चले गए, अब उसको किस बात का डर। इसलिए भगवान ने शरणागति की बात में ये भी बात बताई है, एक बार शरणागति में जाने के बाद सारी चिंताओं से मुक्त, सारे शोक से मुक्त, सारे उद्वेग से मुक्त, ऐसी मुक्ति अपने हृदय की होती है। और भगवान कहते हैं जब ऐसा जो होता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रभु के अनुकूल होना। प्रभु के दूसरी बात प्रभु ने बताई, प्रतिकूल विसर्जनम। शरणागति कब सिद्ध हो कि जो प्रभु को अनुकूल है, वैसे देखा जाए ना, एक एक गुण पे एक एक दिन लग जाए लेकिन आपके पास हृदय में भाव, ये बहुत जरूरी थी ये बात। अनुकूल से संकल्प में ये बातें मैंने परसों मुझे स्मरण में नहीं आई, और आज शायद प्रशांत भाई की प्रेरणा से और गिरिराज बाबा की कृपा से और श्री महाप्रभु जी के चरणवंद के प्रताप से कुछ बातें आज थोड़ी और स्मरण हो आई। दूसरा गुण प्रभु ने बताया प्रतिकूल विसर्जनम। जो महाप्रभु जी कह रहे हैं जो प्रभु को प्रतिकूल है, जो प्रभु को अप्रिय लगता है, वो बात त्याग देनी चाहिए, वो अपने जीवन में से निकाल दो। क्या प्रतिकूल लगता है अपने को, प्रभु को क्या प्रतिकूल लगे, तो वहाँ महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन जी से 2 बात बताते हैं। एक तो आपने बताया धुआं, और धुएं का रूप है क्लेश। जो अपने हृदय में क्लेश, दुख, उद्वेग, चिंता आदि ये सब रहती है ना, ये सब धुआं है। तो ये धुआं ठाकुर जी को अप्रिय लगता है। तो भगवान ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरा शरणागत भक्त अब कोई प्रकार का धुआं उसके हृदय में नहीं रहे, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। और थोड़ा धुआं रख के चलता है तो मतलब उसको अभी अपने कर्तृत्व शक्ति का अभिमान है। मैं कुछ अच्छा सोच लूंगा, मैं कुछ अच्छा निर्णय कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु कहते तू कर। लेकिन वहां पर भगवान कितना सुंदर कहते हैं, प्रभु कहते तू चल, चलने का भी आनंद ले, तू चल तो रहे, जहां तक चल सकता है चल। मैं तुझे ये भी नहीं बोलता कि कुछ मत कर, तू कर। लेकिन चलते चलते जब तू थक जाए और बैठ जाए, तब तू निश्चिंत रहना, मैं तेरे पास आकर तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे हृदय से लगाकर जहां ले जाना है वहां मैं लेके चले जाऊंगा।
इतना आश्वासन अपने को प्रभु दे रहे हैं अपने इसके अंदर कि आपने ऐसे प्रभु के जो प्रतिकूल है उसका त्याग कर देना। पर प्रतिकूल में सबसे बड़ी बात आती है अपनी चिंताएं और अपना उद्वेग, और उसके साथ साथ क्लेश। किसी के साथ भी कभी क्लेश नहीं हो, सबके साथ प्रसन्नता प्रेम भरा अपना जीवन नित्य के व्यवहार में हो, तो ये बात प्रभु को तो प्रिय लगती है। और अगर ऐसा नहीं हो, अपन अगर कोई बात पे मन को दुखा लेते रहते हैं, क्लेश करते हैं, किसी के दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं और अपने हृदय को दुखाएं, उसके हृदय को दुखाएं, तो ये बातें प्रभु के लिए प्रतिकूल है। प्रभु को अपने भक्त में ये बातें शोभा नहीं देती। प्रभु को संकोच हो जाता है, अरे ये मेरा भक्त है और ऐसे करता है। तो अपने को तो प्रभु के प्रिय बनना है, इसलिए इन प्रतिकूल बातें जो प्रभु को प्रिय नहीं अच्छी नहीं लगे, उनका त्याग देना चाहिए। और तीसरी जो बात शरणागति का जो पाया है, तीसरी जो बात है, और वो ये है कि प्रभु भगवान हमेशा करिष्यति एव ही, भगवान सदा मेरी रक्षा करेंगे ही, करते ही हैं। और नहीं करेंगे ही, करते तो हैं पर करेंगे ही। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। कई प्रसंग हैं इसके ऊपर, लेकिन अपने को तो वचन को हृदय में बिठाना है कि भगवान अपने सब की रक्षा करते हैं। ये 3 बातें आज हुई है, और कल बाकी की 3 बातों का पुनः अपन स्मरण करते हुए कल 25वें श्लोक का अपन पूरा रसपान करेंगे, कल 6 बजे। श्री वल्लभाधि।